हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़-लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कृष्ण राजकाज में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहां खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहां शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहां कोई नगर डूबा होगा। 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहां अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहां से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीजें भी मिली हैं। एक पुरातत्ववेत्ता ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीजें मिली थीं वे करीब 2000 ईसा पूर्व की खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थीं। कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गईं।
इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर की बहाव ने तबाह कर दिया। पुराणों में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तार से बात की गई है।